अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल जीनियस सेलर में आपको वेलकम है। आज मैं इस वीडियो में आपको पैंट की कटिंग के बारे में बताऊंगा। अगर आप बिगनर्स हैं और नए सीखने वाले हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत आसानी से पैंट की कटिंग कर सकेंगे। मैं इस वीडियो में आपको स्केल थ्योरी से बताऊंगा कि आप किस तरह पैंट कटिंग के लिए किसी भी साइज का मेथड आसानी से निकाल सकेंगे। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप नाप नोट कर लें, कपड़े पर स्ट्रेट लाइन लगा लें। किनारी को निकाल कर हमने स्ट्रेट लाइन लगाई है, टॉप पर भी लाइन लगा लें। सबसे पहले हम लेंथ का मार्क लगाएंगे। हमने पैंट में 1.5 इंच का बेल्ट लगाना है, तो 1 इंच हमने बाहर निकाला, आधा इंच हमने इसमें सिलाई मार्जिन लाइन के अंदर ऐड किया है। अगर हम 2 इंच का बेल्ट लगाएंगे तो हम 1.5 इंच बाहर निकालेंगे, आधा इंच लाइन में ऐड करेंगे। उसके बाद हम नीचे जितनी भी लेंथ हो उसमें मार्क लगाएंगे। यहाँ हमारी पैंट की लेंथ 38.5 है, तो मैंने 38.5 पर लेंथ का मार्क लगाया और जितना हमने मार्जिन रखना है बॉटम में उतना हम ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 3 इंच ऐड किया है। अब लेंथ के हाफ में 2.5 इंच प्लस करके हम घुटने का मार्क लगाएंगे। लेंथ का हाफ 19 इंच बनता है, 2.5 इंच ऐड करके मैंने 21.5 इंच पे मार्क लगाया। उसके बाद आपने फ्लाई का मार्क लगाना है, यानी पैंट के आसन का मार्क लगाना है। यहाँ मैं फ्लाई का मार्क हिप के चौथे हिस्से में लगाऊंगा। हिप 39 है, 9.25 इंच पे मैंने ये मार्क लगाया है। ये भी हमने 1 इंच निकाल कर तमाम मार्किंग करनी है। अगर आप जीनियस टेलर की वीडियोस देख रहे हैं तो आप जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके लिए हर स्केल मेथड से कटिंग की वीडियो बनाते हैं। या आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम एल स्केल मेथड से कटिंग की रेगुलर वीडियो अपलोड करते हैं। फ्लाई की लाइन पर हमने हिप की मार्किंग करनी है। हिप 39 है, तो हिप के चौथे हिस्से में 9.25 इंच पे मार्क लगाऊंगा। इसमें कोई सिलाई मार्जिन हम ऐड नहीं करेंगे। जितनी हिप है उसके चौथे हिस्से में मैंने मार्क लगाया। उसके बाद मैंने 2 इंच का फ्लाई के शेप के लिए मार्क लगाया। अब ये जो टोटल साइज मिला है इसके हाफ में मैंने मार्क लगाना है, जो क्रीज मार्क होगा। इस मार्क पर हम स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। स्क्वायर स्केल से आप स्ट्रेट लाइन करें। ध्यान रहे कि ये लाइन क्रॉस ना हो। जो पैंट की किनारी है उसके हिसाब से आप चेक भी कर सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन हो। अब हम बॉटम का मार्क लगाएंगे। 14 बॉटम है, तो उसके चौथे हिस्से में लाइन के इस तरफ एक मार्क लगाया 3.5 इंच पे, और 3.5 इंच पे लाइन के उस तरफ भी हम एक मार्क लगाएंगे। ये टोटल 7 इंच हो जाएगा। इसमें भी हमने कोई सिलाई मार्जिन ऐड नहीं किया है, तो आप चेक कर सकते हैं 7 इंच पर हमने बॉटम का मार्क लगाया। अब हम घुटने की मार्किंग करेंगे। हमने 14 बॉटम का क्वार्टर किया था 3.5 इंच, तो उसमें 5 इंच प्लस करके मैंने 4.25 इंच पे मार्क लगाया क्रीज के इस तरफ और 4.25 इंच उस तरफ, यानी ये टोटल 8.5 इंच हुआ। आप देख सकते हैं कि 3.5 इंच में 5 इंच प्लस किया, तो ये 4.25 इंच की मार्किंग हमने की है। ये आप घुटने को नाप कर भी ये मार्किंग कर सकते हैं। जितना भी आपका घुटना हो उसमें 1.5 इंच प्लस करके आप ये मार्किंग कर सकते हैं। ये दोनों मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी तरह से आप मार्किंग कर लें। अब हम शेप स्केल से ये तमाम मार्किंग को मिला लेंगे। पहले पास की तरफ की मार्किंग करेंगे, बॉटम से घुटने तक और घुटने से थाई तक, जो हमारी फ्लाई की लाइन है। आपने उसी तरह शेप देना है जिस तरह हमारी बॉडी का शेप होता है। ये आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह शेप स्केल से इसको शेप दे रहा हूँ। गिदरी को शेप दे देंगे, बॉटम से घुटने तक और घुटने से फ्लाई तक हमने शेप देना है। अब हम पैंट की फिटिंग के मार्क लगाएंगे। जो हमने हिप के चौथे हिस्से पे मार्क लगाया था हमने स्ट्रेट लाइन कर ली। आधा इंच हम फ्लाई की तरफ क्रॉस करेंगे, ताकि जब हमारा बेल्ट लगेगा पैंट में तो यहाँ पर कोई ढील ना हो। फ्लाई का शेप देंगे। जितनी चौड़ाई हमने फ्लाई की शेप के लिए रखी है इतना ही ऊपर से हमने इसको शेप देना है। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। 35.5 कमर है, तो उसके चौथे हिस्से में यानी 9 इंच में एक पॉइंट के ऊपर मैंने मार्क लगाया है। यहाँ भी हमने कोई सिलाई मार्जिन ऐड नहीं किया है।
अब ये जो बाकी हिस्सा बचेगा इसको हमें शेप स्केल से शेप देना है। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह शेप दे रहा हूँ। प्लाई की लाइन से ऊपर हम इस शेप को खत्म करेंगे। एक अच्छा शेप आप देंगे पैंट में तो एक अच्छी फिटिंग आपको मिलेगी। अब हम पॉकेट की मार्किंग करेंगे। 2 से 2.25 इंच की चौड़ाई पर आप मार्किंग करें और फ्लाई की लाइन से 1 इंच ऊपर आपने मार्क लगाकर क्रॉस लाइन कर ली। ये क्रॉस पॉकेट की मार्किंग है। आधा इंच नीचे हमने मार्किंग करी जहां पर पॉकेट का हमारा एंड होगा और हिप के छठे हिस्से में हमने पॉकेट की मार्किंग करनी है जो बनती है 6.25 इंच। अगर आप स्ट्रेट पॉकेट लगाना चाहते हैं तो 2 इंच पे मार्क लगाएं। 1 इंच हमने बेल्ट का निकाला और 2 इंच पर मार्क लगाया और उसके बाद उसी तरह हिप के छठे हिस्से में हमने मार्किंग कर ली। लेकिन यहाँ मैंने क्रॉस पॉकेट इस पैंट में लगानी है तो यहाँ मैंने क्रॉस पॉकेट की ड्राइंग की है। अब हम पैंट के फ्रंट की कटिंग कर देंगे। ये तमाम कटिंग आपने लाइन पर करनी है। इस वीडियो में आपने सीखा कि हमने हिप की मार्किंग बगैर किसी सिलाई मार्जिन की और वहीं से हमने क्रीज की मार्किंग भी निकाली। हमने घुटने के मार्किंग को भी समझा कि हमने घुटने का मेथड किस तरह निकाला। हमने पैंट के शेप को समझा कि किस तरह हमने शेप स्केल को यूज करके पैंट में शेप दिया। यहाँ हमने कमर की फिटिंग में भी सिलाई मार्जिन ऐड नहीं किया। मैं इस पैंट की बैक कटिंग की वीडियो एंड स्क्रीन पर लगा रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। आप वहां से जाकर इसकी बैक की कटिंग देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।